हाय एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम। तो जिस तरह के पिछले वीडियो में हमने ये कहा था कि अब जो फॉलो अप वीडियोज़ होंगी उनमें प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के ऊपर हम एक कंपैरिजन वीडियो बनाएंगे ताकि हमें ये पता चले कि प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस विद टाइम क्लॉज, तो इसमें इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो लिहाजा आज की जो ये वीडियो है इसमें हम ये एक कंपैरिजन आपके सामने रखेंगे। तो आज का टेंसेस लेसन नंबर 31 है। तो टेंसेस लेसन नंबर 31, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस विद टाइम क्लॉज। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस विद टाइम क्लॉज है इसको हम उर्दू में कैसे यूज़ करते हैं। और ये चीज़ जो है मैं आपसे ये कहूँगा कि इस पे ज़रा गौर करें, क्योंकि ये इंतहाई इम्पोर्टेंट वीडियो लेसन है आज का। इसमें एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो अगर आप चाहें तो इस लेसन के थ्रू आप उसको जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूस विद टाइम क्लॉज उसका एक सेंटेंस बोलता हूँ। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि वी आर टॉकिंग फॉर 5 मिनट्स, तो इसका मीनिंग है कि हम 5 मिनट के लिए बातें कर रहे हैं। तो ये फ्यूचर की तरफ जा रहा है। इसका तर्जमा ये करना कि हम 5 मिनट से बातें कर रहे हैं, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। इसका तर्जमा ये होगा कि हम 5 मिनट के लिए बातें कर रहे हैं। मैं फिर इसको रिपीट करता हूँ, वी आर टॉकिंग फॉर 5 मिनट्स, हम 5 मिनट के लिए बातें कर रहे हैं। तो अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ प्रेपोजिशन फॉर यूज़ करते हैं तो इसमें फॉर का मीनिंग है के लिए। अब देखें ना कि वी आर टॉकिंग फॉर 5 मिनट्स, तो चूँकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इसलिए यहाँ पे फॉर का मीनिंग है के लिए। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हम 5 मिनट के लिए बात कर रहे हैं। अब अगर फ़र्ज़ करें कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का एक सेंटेंस बोलता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि वी हैव बीन टॉकिंग फॉर 5 मिनट्स, तो इसका मीनिंग ये है कि हम 5 मिनट से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो फॉर प्रेपोजिशन है, यानी जो प्रेपोजिशन फॉर है, इसका मीनिंग है से। क्यों? इसलिए कि ये जो टेंस यूज़ हो रहा है इसमें ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो इसका मकसद ये हुआ कि हम 5 मिनट से बात कर रहे हैं, यानी अभी तक बात हो रही है, ख़त्म नहीं हुई। और अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस बोलते हैं तो वो 5 मिनट के लिए बात कर रहे हैं। तो लिहाजा इन ये जो 2 सेंटेंसेस मैंने बोले हैं इसमें बहुत ज़्यादा आप ज़रा फोकस करें कि इसको समझें कि इसमें क्या फ़र्क है। अच्छा, फिर हम टिल और सिंस का भी यूज़ करते हैं। अगर ये कहा जाए कि वी आर टॉकिंग फॉर 5 मिनट्स, हम 5 मिनट के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम एक टाइम पॉइंट की बात करते हैं तो फिर हम उसके लिए टिल लगाते हैं। अब मैं ये सेंटेंस ये इस तरह कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें मैं ये कहता हूँ कि वी आर टॉकिंग टिल 9:30, हम 9:30 तक बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग टिल 9:30, हम 9:30 तक बात कर रहे हैं, तो फ्यूचर की तरफ जा रहा है। या वी आर प्लेइंग टिल नून, हम दोपहर तक खेल रहे हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि हम दोपहर से खेल रहे हैं तो फिर वी हैव बीन प्लेइंग सिंस नून, हम दोपहर से खेल रहे हैं। और इसी तरह वी हैव बीन टॉकिंग सिंस 10:30, हम 10:30 से बातें कर रहे हैं, यानी 10:30 से हम बातें कर रहे हैं। तो ये इसमें जो है फ़र्क है। तो आइए ज़रा मैं इस
के ऊपर एक मिस्टर उमर को कॉल करता हूँ और उनसे मैं पूछता हूँ कि वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। हेलो जी उमर, आप कहाँ हैं? मैं 10 मिनट के लिए अपने दोस्तों से बातें कर रहा हूँ। मिस्टर उमर कह रहे हैं कि वो 10 मिनट के लिए अपने दोस्तों से बातें कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं आई एम टॉकिंग विद माई फ्रेंड्स फॉर 10 मिनट्स। मैं अपने दोस्तों के साथ 10 मिनट के लिए बातें कर रहा हूँ। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस विद टाइम क्लॉज, तो ये फ्यूचर की तरफ जा रहा है। अब हम एक दफ़ा फिर मिस्टर उमर को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। हेलो मिस्टर उमर। हेलो सर, आप कहाँ हैं? मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। मिस्टर उमर ने कहा मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो इन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस विद टाइम क्लॉज यूज़ किया। तो आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। तो ये इन्होंने कहा, मिस्टर उमर ने ये कहा। तो अब ये चीज़ वाज़िया हो गई कि अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ टाइम क्लॉज लगा के इसको यूज़ करते हैं, जिस तरह के मैंने कहा कि वी आर टॉकिंग फॉर 5 मिनट्स, हम 5 मिनट के लिए बातें कर रहे हैं, तो ये फ्यूचर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि हम एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है वे टाइम क्लॉज बोलते हैं, तो फिर उसका मीनिंग कुछ इस तरह होगा कि वी हैव बीन टॉकिंग फॉर 5 मिनट्स, हम 5 मिनट से बातें कर रहे हैं। तो ये है वो इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको हमने आज इस वीडियो लेसन में हाईलाइट करना है। तो आइए अब हम चलते हैं ज़रा एग्जाम्पल सेंटेंसेस की तरफ जो आपके सामने हम पेश करते हैं। आई एम रिलैक्सिंग फॉर 10 मिनट्स। मैं 10 मिनट के लिए सस्ता रहा हूँ या आराम कर रहा हूँ। आई हैव बिन रिलैक्सिंग फॉर 10 मिनट्स। मैं 10 मिनट से सस्ता रहा हूँ या आराम कर रहा हूँ। आई एम स्ट्रॉलिंग फॉर 5 मिनट्स। मैं 5 मिनट के लिए चहलकदमी कर रहा हूँ। आई हैव बिन स्ट्रॉलिंग फॉर 5 मिनट्स। मैं 5 मिनट से चहलकदमी कर रहा हूँ। वी आर वर्किंग टिल इवनिंग। हम शाम तक काम कर रहे हैं। वी हैव बिन वर्किंग सिंस इवनिंग। हम शाम से काम कर रहे हैं। वी आर प्लेइंग टिल 2 PM। हम दोपहर 2 बजे तक खेल रहे हैं। वी हैव बिन प्लेइंग सिंस 2 PM। हम दोपहर 2 बजे से खेल रहे हैं। यू आर वेटिंग फॉर ए वीक। आप एक हफ्ते के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। यू हैव बिन वेटिंग फॉर ए वीक। आप एक हफ्ते से इंतज़ार कर रहे हैं। यू आर टेम्पिंग फॉर 2 months। आप 2 महीने के लिए आर्जी तौर पर काम कर रहे हैं। यू हैव बिन टेम्पिंग फॉर 2 months। आप 2 महीने से आर्जी तौर पर काम कर रहे हैं। दे आर स्टेइंग हियर टिल फ्राइडे। वो जुमे तक यहाँ क़याम कर रहे हैं। दे हैव बीन स्टेइंग हियर सिंस फ्राइडे। वो जुमे से यहाँ क़याम कर रहे हैं। दे आर लिविंग टुगेदर टिल नेक्स्ट ईयर। वो अगले साल तक इकट्ठे रह रहे हैं। दे हैव बीन लिविंग टुगेदर सिंस लास्ट ईयर। वो पिछले साल से इकट्ठे रह रहे हैं। ही इज़ वर्शिपिंग फॉर ए फ्यू मिनट्स। वो चंद मिनट के लिए इबादत कर रहा है। ही हैज़ बीन वर्शिपिंग फॉर ए फ्यू मिनट्स। वो चंद मिनट से इबादत कर रहा है। ही इज़ एक्सरसाइजिंग फॉर 20 मिनट्स। वो 20 मिनट के लिए वर्जिश कर रहा है। ही हैज़ बीन एक्सरसाइजिंग फॉर 20 मिनट्स। वो 20 मिनट से वर्जिश कर रहा है। शी इज़ टीचिंग टिल हर मैरिज। वो अपनी शादी तक पढ़ा रही है। शी हैज़ बीन टीचिंग सिंस हर मैरिज। वो अपनी शादी से पढ़ा रही है। शी इज़ सनिंग हर सेल्फ टिल आफ्टरनून।
वो दोपहर तक धूप में बैठी हुई है। She has been sunning herself since afternoon. वो दोपहर से धूप में बैठी हुई है। We are living here for 6 months. हम 6 महीने के लिए यहाँ रह रहे हैं। We have been living here for 6 months. हम 6 महीने से यहाँ रह रहे हैं। We are studying here for 2 years. हम 2 साल के लिए यहाँ पढ़ रहे हैं। We have been studying here for 2 years. हम 2 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं। ये थे वो एग्जाम्पल सेंटेंसेस जो हमने आपके सामने रखे हैं, और ये इनके दरमियान आप ख़ुद भी ज़रा देखें कि जो कंपैरिजन हमने किया है कि दोनों में क्या फ़र्क है। तो ये इसको आप शुरू से आखिर तक देखें और फिर ये भी देखें कि जो सेंटेंस हैं यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस उनको जिस तरीके से यूज़ किया गया है, तो देखें कि दोनों में ज़रा कंपैरिजन करके अपने तौर पे देखें कि क्या फ़र्क है। तो जिस तरह कि मैंने पहले भी कहा कि एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक होती है जो लोग करते हैं, वो ये है कि अगर ये कहा जाए कि वी आर लिविंग इन कराची फॉर 10 ईयर्स, तो इसका ये तर्जमा लिया जाता है कि हम 10 साल से कराची में रह रहे हैं। तो यहाँ पर 10 साल के लिए कराची में रहे, यानी फ्यूचर की तरफ जा रहा है, इसलिए कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ जो यूज़ कर रहे हैं टाइम क्लॉज, तो यहाँ पे फॉर का मीनिंग है के लिए। लेकिन अगर हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं तो फिर फॉर का मीनिंग होगा से। मिसाल के तौर पे वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स, हम 10 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो आप जो है उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने तौर पे कुछ थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, और हमारी वीडियोस जो है इनको आप शुरू से आखिर तक देखा करें, और फिर अगर मुमकिन हो तो फिर इनको शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और उम्मीद है कि आज की ये वीडियो जो है आपको पसंद आएगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।